कन्हैया तेरा करो। ए मेरे प्यारे, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत। हालांकि राधा नहीं बोला गया है भागवत कथा में, तो राधा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि भागवत कथा अगर शुरू हुई है तो श्री सुखदेव जी महाराज जी के द्वारा हुई ना। तो सुखदेव जी रा बोलते हैं ना, बोलते ऐसे ही मैंने सुना है शब्दों से, रा धे नहीं, रा बोलते हैं ना, उसको ऐसे हो जाता है, मतलब उसको समाधि लग जाती है। सुखदेव जी को ऐसा सुनना है कि वो नहीं, तो कहते हैं अगर उनको समाधि लग गई तो परीक्षित तो 7 दिन का ही मेहमान है, तो उसका कल्याण कैसे होगा, उसे मोक्ष कैसे होगा, इनकी तो समाधि लग जाएगी सुखदेव जी। तो इसलिए रा भी नहीं बोलते थे वो। एक गोपी बोला गया है, एक सखी बोला गया है, विशेष रूप से उसने ऐसे किया है। राधा तो बोला ही नहीं है, राधा तो बोला ही नहीं है भागवत में। राधा वो संबोधन ठीक है, हम सब लोगों को बताने के लिए है। सुखदेव जी के बारे में आता है कि उन्होंने नहीं बोला राधे, वो बोलते ही उनको समाधि लग जाती थी, तो वो राधे बोलते अगर तो फिर सुखदेव जी महाराज राधे बोल के समाधि में चले गए और परीक्षित जी का हो गया बेड़ा पार, उनका तो मोक्ष कैसे होगा। तो ऐसे कहने का मतलब कि उसमें ये बोलते हैं कि एक सखी की एक गोपी वहाँ मिली और फिर वहाँ बैठे और उसके साथ बातचीत की, और वो जो गोपी है वो राधा रानी है। वो राधा रानी अलग से बैठी है, अपने चिंतन में प्रभु को याद कर रही है। वो राधा रानी हमेशा ऐसे समूह में, तो सखियों के समूह में तो रहती हैं, बिल्कुल रहती हैं, लेकिन वो सखियां जो हैं वो अलग है, दृश्य वो अलग है। लेकिन ठाकुर जी जब पूरा रासमंडल हो रहा है और जब इनको छोड़ के दृश्य हुए तो राधा रानी के पास गए, तो राधा रानी के पास जाने के बाद अब यहाँ पर ये आता है कि राधा रानी भी अपने भाग्य को बहुत ऊंचा समझ करके कि मेरे अलावा भगवान ठाकुर जी सबको छोड़ के आए, देखे मेरे बगैर नहीं रह सकते, ऐसा बोला, तो मेरे बगैर नहीं रह सकते। और तो फिर वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत पैदल चल रहे, रास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, चल रहे हैं, अपनी लीलाएं चल रही हैं भगवान की। तो कहते हैं कि वो सखी का ये कहना है कि मैं थक गई। उसने कहा कि मैं थक गई हूँ, तो मुझे अपने कंधे पे ले लो या उठा के चलो। तो वो जो चीज़ है, क्या स्वामी को आप सर्वसाधारण हम आप नहीं ऐसा करते हैं, तो वहाँ पे भगवान को बोला गया है, तो भगवान को बोल सकते हैं कि आप मुझे उठा लो, कंधे पे लेके चलो। ये अहंकार का ही तो है। वो मान सम्मान कहाँ कर रहे हैं फिर उनकी पीठ पे चढ़ के कि आप मुझे मतलब लेके चले, मैं थक गया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? थक गया तो प्राण त्यागो ना, प्राण त्याग दो ना, पीठ पे क्यों चढ़ना है? शरणागति है ना, चरणों पे ही रहो ना जैसे वो रखे। लेकिन वहाँ पे कहते हैं कि परमात्मा जो अंतर्यामी है, भगवान जिसे हम कहते हैं, वहाँ उस सखी को भी छोड़ के वो अदृश्य हो गई। तो वो पीछे वाली और जो सखियाँ थी वो सारी घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँची। तो यहाँ ये सखी जो है रो रही है कि मेरे भगवान मुझे छोड़ के चले, मेरे से बहुत गलती हुई, मेरे से ये हुआ, बहुत अपने आप को कोसती है। और सारी सखियाँ अपने आप फिर कहती हैं कि हम सबसे अभिमान हुआ है, हम सबसे भूल हुई है। ऐसा कहने का मतलब कि ऐसे सही में देखा जाए तो परमात्मा इन सब जितने भी दृश्य भी दिख रहे हैं ना, हम लोग कथाएं कर सकते हैं, हम लोग भगवान की चर्चा कर सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन परमात्मा के साथ जुड़ना निस्वार्थ भाव से वो तो समझ में आता है। पर कामनाओं से संबंधित जब हम सभी लोग इस तरह से हो जाते हैं तो फिर परमात्मा थोड़ा सा एक अलग ऐसा अपना रूप ले लेते हैं कि वो हमें एकदम साक्षात या साक्षात्कार नहीं होता, बल्कि वस्तुएं दिखेंगी। आलू इकट्ठे कर रहे हैं हम, कभी घी इकट्ठा कर रहे हैं हम, कभी हम दाल चावल इकट्ठा कर रहे हैं, भंडारे लगाने हैं, कभी हमारे को मंदिर बनाने हैं तो मंदिरों के लिए हम सीमेंट ही ढूंढ रहे हैं, हम सरिया ढूंढ रहे हैं, हम दानियों को ढूंढ रहे हैं, कोई दानी दान दे दे। तो परमात्मा तो बहुत दूर है, इन चीज़ों से तो चीज़ें ही मिलेंगी,
परमात्मा नहीं मिल सकता ना। ये हमारी सोच है। हम बिल्डिंगें बना रहे हैं, मतलब कहने का भाई मठ मंदिर बनाया बहुत बड़ा, तो उसके लिए सीमेंट तो चाहिए, सरिया तो चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं, हम अपने अपने तरीके से सोचते हैं कि हम धर्म का काम कर रहे हैं। ये धर्म का काम है मंदिर बनाना, ये धर्म का काम है कोई बिल्डिंग बना के, कोई आविष्कार करके, जैसे धर्मशाला बनाना। ये अपने अपने तरीके से व्यक्ति सोचता है। लेकिन वास्तविक सत्य अगर हम उस जगह पे जोड़े कि क्या ये परमात्मा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो परमात्मा तो सारी सृष्टि में कण कण में, कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो प्रेम ते प्रकट होए में जाना। तो वहाँ पर ईंट पत्थर से प्रकट होए में जाना तो है ही नहीं है, सीमेंट से प्रकट होए में जाना वो है ही नहीं, सरिया से प्रकट होए में जाना ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम से प्रकट होगा वो। तो प्रेम से प्रकट होने का मतलब क्या हुआ? प्रेम